आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग जनरल टेस्ट का रीजनिंग वाला पार्ट कवर करने वाले हैं और रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है सदृश्यता, जिसे हम लोग एनालॉजी बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला चैप्टर आपका सदृश्यता, दूसरा आपका वर्गीकरण, तीसरा आपका अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, चौथा आपका कोडिंग डिकोडिंग, पाँचवा आपका रक्त संबंध, छठा आपका दिशा परीक्षण और सातवां आपका कैलेंडर तथा घड़ी, आठवां आपका पहेली परीक्षण, नौवां आपका प्रतीक एवं संकेतन, 10वां आपका सांकेतिक असमानता, 11वां आपका वेन आरेख और 12वां आपका पासा एवं घन, ठीक है। 13 आपका समूह बनाना एवं चयन करना, 14 आपका विश्लेषण एवं तर्कित अभियोग्यता और 15 आपका आंकड़ों की व्याख्या, 16 आपका बाइनरी तर्क क्षमता। ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं सभी टॉपिक से। वो सारे टाइप्स जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीयूटी एग्जाम 2023 में, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पहला जो टॉपिक है सदृश्यता यानी एनालॉजी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, 2-4 क्वेश्चन में कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन जारी रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति से है उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है। चेहरा क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, दिखाता है, प्रदर्शन करता है। उसी प्रकार हाथ का क्या काम है, तो हाथ का काम है भैया कार्य करना, ठीक है, यानी काम करना। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दूसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। फैक्ट्री में होता क्या है, कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट्स, उसका उत्पादन करना, उसका निर्माण करना। तो स्कूल का क्या काम है, स्कूल का काम है शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। तो जहाज, कप्तान क्या करता है, जहाज को चलाता है, चाहे वो पानी जहाज हो या फिर हवाई जहाज हो। उसी तरह आपको पता है ना, अखबार जो है वो अखबार को कौन छापता है, लेखन, संपादक या फिर निर्देशक या फिर प्रकाशक। तो यहाँ पर सीधा और सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक, ठीक है। लेखक बहुत सारे स्टूडेंट मारना चाहेंगे, लेकिन लेखक क्या करता है, कहानी लिखता है, अखबार नहीं। आगे देखिए फोर्थ नंबर, मछली जैसे जल से संबंधित है। तो मछली रहती है जल में, इसी प्रकार चिड़िया कहाँ पर रहती है, तो वो आकाश में रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर 6 नंबर देखिए, जैसे उष्मा रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए एक रेशियो का चिन्ह है, ये वाला अनुपात का चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका मतलब समझना है कि इन दोनों में संबंध है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उष्मा कैलोरी से रिलेटेड है। देखिए विज्ञान के जितने भी आपने 8वीं 9वीं या 10वीं या फिर 11वीं या फिर 12वीं क्लास में, ठीक है, मैक्सिमम अगर देखा जाए 10 तक जरूर पूछेगा। कम से कम 10 तक अगर आपने विज्ञान में जितने भी छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले अगर आपने पढ़े होंगे, वही फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो उष्मा क्या है, कैलोरी एक मात्रक है, उष्मा का यूनिट है। इसी प्रकार ध्वनि का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल, ठीक है, इससे संबंधित है। आगे देखिए 7 नंबर, धनुष बाण। अब यहाँ पर देखिए धनुष और बाण में क्या संबंध है, तो धनुष इस प्रकार से होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, एक तीर लगाया जाता है। तो ये तीर का काम क्या होता है, ये तीर का जो काम होता है ना, ये यहाँ से निकलने का काम होता है इस धनुष से। तो इसी को कहा जाता है बाण, है ना। तो बाण निकलता है कहाँ से, धनुष से। उसी प्रकार पिस्तौल से क्या निकलता है, गोली निकलता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, पोशाक। पोशाक मतलब कपड़ा होता है। तो पोशाक को क्या करता है, दर्जी सीता है ना। जो कपड़े होते हैं जो पहनते हो आप लोग, वो कौन सिलता है, तो वो दर्जी सिलाई करता है। उसी प्रकार बढ़ई जो होता है वो क्या करता है, तो वो भाई फर्नीचर बनाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका टाइप 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइप 2 है मैथ वाला क्वेश्चन। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, ABCD वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका टाइप 3 है। इसके अलावे एक्स्ट्रा टाइप इस टॉपिक्स में यानी एनालॉजी में नहीं आने वाला है। तो इन तीनों का प्रैक्टिस हम लोग धड़ाधड़ अच्छे तरीके से करेंगे। पहले टाइप का प्रैक्टिस थोड़ा सा 30-20 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे फ़ायदा होगा। ये जो आपका यहाँ पर शब्द वाला क्वेश्चन था ना, ये सारे इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा और आपको PDF जो है वो उसका टेलीग्राम में डाल दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। तो आप लोग यहाँ पर बने रहिए। तो चलिए हम लोग जाते हैं सीधा प्रैक्टिस सेशन में। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर जिस बुक से लिया हूँ, ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, जैसे पाँव हाथ से संबंधित है तो टांगे किससे संबंधित है। अगर आपको उत्तर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो, इससे आपका फ़ायदा होगा। 12वीं में मैंने आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाया था, जिससे आपको जरूर फ़ायदा हुआ होगा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में। तो COT एग्जाम में भी फ़ायदा होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना है। तो पाँव हाथ से संबंधित है तो फिर टांगे किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला कोहनी है, दूसरा पैर की उंगली,
तीसरा हाथ की उंगली, चौथा बाजू। चलिए जल्दी से बताइए, टाइप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भेजा लगाना होगा, अगर भेजा नहीं लगा पाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे। यहाँ पाँव बोला गया है, पाँव और हाथ। अच्छा, पाँव और हाथ, पाँव का मतलब होता है जो पैर होता है, और हाथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा वर्ड है देखा जाए। जैसे मुर्गे की टांगे जो होती है वो टांगे कहाँ तक होती है, जांघ तक होती है, इसी प्रकार ये टांगे है। ठीक है, पाँव का मतलब होता है नीचे वाला पैर। ठीक है, उसी प्रकार हाथ हो गया, लेकिन टांगे का अपोजिट क्या होगा, टांगे का अपोजिट होगा बाजू। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना कोहनी होगा, ना ही पैर की उंगली होगा, ना ही हाथ की उंगली, तो टांगे का यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा, बाजू, यानी रिलेटेड, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे पुत्री पिता की है, आखिर जो बेटी होती है वो पिता की होती है, तो फिर भतीजी किसकी होती है। तो भाई सिंपल आंसर है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, भतीजी किसकी होती है, चाचा की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आँख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है। अब आँख प्रकाश से संबंधित किस प्रकार से है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रकाश से संबंधित कैसे है कि बिना प्रकाश के आप देख ही नहीं सकते हो, आँख के लिए आपको प्रकाश जरूरी है। उसी प्रकार कान किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे, 100% बता रहे हैं, 90% स्टूडेंट यहाँ पर गलत आंसर मार के आएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है बिना प्रकाश के आँख से नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार यहाँ पर बिना ध्वनि के कान से सुना नहीं जा सकता। तो इसका उत्तर होगा, यानी तीसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्या आपका, हकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन का, यहाँ चारों ऑप्शन से संबंधित है, उनमें से एक का। तो हकलाने यानी जो बोली बोला जाता है उसमें हकलाहट है, तो बहरापन किससे है, कान से, या फिर सुनना से, या फिर शोर से, या फिर हल्ला गुल्ला से। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनना से, क्योंकि सुन नहीं पाता है। यहाँ पर हकलाता है तो बोल नहीं पाता है, तो बहरापन है तो सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से संबंध निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 5 नंबर, तलवार का वध से संबंधित है। तलवार से ही वध किया जा सकता है, काटा जा सकता है किसी को। तो फिर नश्तर का संबंध किससे है। नश्तर छोटा सा जो चाकू होता है ना उसको बोला जाता है। तो भाई जो छोटा चाकू होता है ना उससे वध नहीं कर सकते, किसी का हत्या नहीं कर सकते, शल्य क्रिया मतलब कहने का मतलब उसका इलाज नहीं कर सकते, ऑपरेशन थोड़ी ना कर सकते छोटा जो चाकू रहता है, या फिर काट कर टुकड़े करना ये भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के पेट में छुरा घोंप सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जीवन का जीवनी से संबंधित है, उसी प्रकार गवाह का किससे संबंधित होगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीकृति से। ठीक है, याद रखिएगा इसका उत्तर होगा स्वीकृति। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रसोइया का जलपान ग्रह से संबंधित है, यानी जो रसोइया है वह जलपान के ग्रह से संबंधित है। तो फिर उसी प्रकार दवा बनाने वाला का किससे संबंधित है, यानी जो रसोइया है उसमें क्या होता है, जलपान ग्रह, उसको बोला जाता है रसोई घर या जलपान ग्रह। फिर दवा बनाने वाला को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, औषधि निर्माण। ठीक है, ना ही उसको दवा बोला जाता है, ना ही बीमारी, ना ही मरीज, इसको बोला जाता है औषधि निर्माण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, मतलब थर्मामीटर एक ऐसा युक्ति है, सामान है जिससे हम लोग डिग्री मापते हैं, है ना, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, घंटा से है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर समय से संबंधित है। यहाँ पर देखिए थर्मामीटर में जो तापमान मापा जाता है ना, तो तापमान डिग्री में मापा जाता है, उसी प्रकार घड़ी में जो समय है ना वो समय घंटा में मापा जाता है। अगर यहाँ पर सेकंड आंसर रहता तो समय यहाँ पर घंटा में नहीं सेकंड हम लोग आंसर मारते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ घंटा, इसलिए हम लोग यहाँ पर घंटा मार दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। और यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। मतलब अगर इंसान जीत जाता है तो खुशी हो जाता है, अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, याद रखिएगा उदास हो जाता है, यानी उदासी, या फिर निराश भी हो जाता है, या फिर क्रोध भी हो जाता है। तो तीनों हो जाता है और हार भी जाता है। तो फिर आंसर क्या होगा सटीक, चारों तो यहाँ पर मैच खा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सटीक आंसर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी असफलता के बाद उसे निराशा ही मिलता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हवा का जो संबंध पक्षी से है। ठीक है, हवा का जो संबंध पक्षी से है वही संबंध पानी का किससे है।
मतलब पक्षी हवाओं में उड़ती है। उसी प्रकार पानी में यहाँ पर किससे संबंधित है? पेय, मछली, धुलाई या फिर तैराकी। तो सीधा और सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मछली से संबंधित है। ठीक है, तो 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना आंसर कैसे कैसे अजीब हो जाता है। हमको लगता है कि ये उत्तर होगा लेकिन यहाँ पर सटीक दूसरा उत्तर हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, तो तकरीबन आपको 30 क्वेश्चन, ठीक है 30 क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करके टेलीग्राम में मैसेज करना है हमको पर्सनली, या फिर ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप में कहीं भी मैसेज कीजिएगा ना आंसर। उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर मैं आपको उसी टेलीग्राम में मैं आपको सारा आंसर सेंड कर दूंगा, फिर आप वहाँ से मिला लीजिएगा। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा एवरीडे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंची का वस्त्र से वही संबंध है जो हंसिया का है। अच्छा, कैंची और कपड़ा दोनों में क्या संबंध है? कपड़ा को कैंची काटता है, तो फिर जो हंसिया होता है जिसे हम लोग हंसुआ भी बोलते हैं, जिसे धान को काटते हैं ना उसी प्रकार, या फिर घास को काटते हैं उसी प्रकार हंसिया का किससे संबंधित है? हंसिया किसको काटता है? जिसे कैंची आपका वस्त्र को काटता है, कपड़ा को काटता है। तो 11 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर है घास। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। नर्तक का मंच से वही संबंध है जो मंत्री का इन चारों में से किसी एक का होगा। तो मंच का क्या होता है? मंच जो स्टेज होता है ना वहाँ पर नर्तक का मंच होता है। ठीक है, जो नाचते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है तो मंत्री किससे रिलेटेड है? तो मंत्री प्रधानमंत्री से या संसद से या राष्ट्रपति से या फिर राज्य से। तो यहाँ पर आपको अगर लगेगा कि नहीं राज्य मार देंगे तो भाई क्या पूरे देश का मंत्री नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ना ही प्रधानमंत्री होगा ना ही राष्ट्रपति होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा संसद। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मंत्री का जो सारा काम होता है ना वो संसद में ही होता है, जिस प्रकार नर्तक का यहाँ पर काम मंच में सारा काम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी किसी को पता नहीं होगा, विज्ञान पढ़े नहीं होंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से है, तो उत्तक विज्ञान का संबंध किस से है? तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी अगर स्टडी किया जाए तो ये आपका पारिस्थितिकी विज्ञान में स्टडी होता है। तो फिर उत्तक विज्ञान का स्टडी किस में किया जाएगा, और या फिर इसमें किसका स्टडी होता है उत्तक विज्ञान में? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तक का स्टडी किया जाएगा, जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान में पर्यावरण का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, सैनिक का संबंध सेना से है, उसी प्रकार शिष्या का संबंध किससे होगा? शिक्षा से होगा, शिक्षक से होगा, या छात्र से होगा, या फिर कक्षा से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी कक्षा से होगा। क्यों कक्षा से होगा? ध्यान से समझिए। जो सैनिक है वो सिंगल है आपका, है ना, कोई भी सैनिक है वो सिंगल वचन है, यानी सिंगुलर वचन, सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पर ये जो सेना है ये आपका बहुवचन है, दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये सैनिक सेना का ही टुकड़ी का एक भाग होता है। तो इसी प्रकार जो शिष्य होता है, जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो कक्षा का ही एक भाग होता है, क्योंकि कक्षा एक बहुवचन है, बहुत सारे वहाँ पर शिष्य होते हैं। छात्र मतलब होता है एक ही स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक भी होता है, तो ये आपका रिलेट नहीं करता है शिष्या से या फिर शिक्षा भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? जिस प्रकार हीमैटोलॉजी का संबंध रक्त से है, ठीक है, हीमैटोलॉजी रक्त से संबंधित है, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पक्षी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है उसी प्रकार पुष्प किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर जो बच्चा है ना वो छोटा है, बड़ा होकर आदमी बनता है, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो पुष्प है ये बड़ा है। तो जब छोटा था तो फिर क्या था? फल था, नहीं तितली था, नहीं जड़ था, नहीं कली था, यानी 16 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार नूतन का संबंध किससे है? यहाँ पर देखिए 17 नंबर का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर दिन और रात अपोजिट है, यानी उल्टा वर्ड है, इसी प्रकार नूतन का उल्टा वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पुरातन। ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा पुरातन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है, यानी छात्र कहाँ रहते हैं? छात्रावास मतलब छात्र का रहने का आवास। तो फिर उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कार्यालय से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19 से लेकर टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी 50-51 क्वेश्चन जितने भी है आपको क्या करना है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका आपको क्या करना है, सभी का आंसर आपको लिख कर भेजना है, टेलीग्राम में पर्सनली आपको भेज देना है। भेजने के बाद मैं आपको 24 घंटे के अंदर में इसका आंसर आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में। जैसे मैं आपको आंसर भेजूंगा आप वहाँ से देख सकते हो कि आपका कितना सही है कितना गलत है, इससे आप लोग का प्रैक्टिस होगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।